कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। अभी हम लोग 10 लोग हैं, धीरे धीरे लोग ज्वाइन होंगे, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो एक्चुअली रुकिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अंकित प्रभु स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके ओके प्रभु, ओके। हरे कृष्णा। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके। यस हरे प्रभु कृष्णा। जी। यस, थैंक यू थैंक यू। सो आज हम अध्याय 10 श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 उसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 10 जो है ये विभूति योग नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं, इसका पिछले कुछ चैप्टर्स में से कैसा कनेक्शन है पहले हम वो देखेंगे। क्योंकि जैसे अब क्लास के मतलब शुरू होने से पहले किसी ने बताया कि थोड़ा सा गैप था पिछले वाले क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। म्यूट रखिए। तो पिछले जो क्लास से कैसा कनेक्शन है, ये समझते हुए जब हम 10वें अध्याय में आएंगे तो हमको थोड़ा आसान होगा समझने के लिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज बहुत ही डिटेल में भगवान अभी बताने वाले हैं कि एक भक्त को भक्त जो है भगवान को किस तरह से स्मरण कर सकता है भगवान का। तो अध्याय 10 में टोटल 42 वर्ष हैं, जिसमें से अर्जुन ने 7 वर्ष कहे हैं, 35 जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। अब आते हैं कनेक्शन, प्रीवियस चैप्टर से कनेक्शन। तो जो सबसे पहला एक्चुअली कनेक्शन तो पूरे भगवत गीता से है 10वें अध्याय का। बिकॉज ये होते होते ये जो भगवान जो बात कर रहे हैं
अ, 1 मिनट, हाँ, मैं जस्ट पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ है, मैं थोड़ा-सा उसको कम कर लूँ और फिर अगर कोई अ, लेक्चर मोबाइल पर सुन रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए बिकॉज़ मुझे मेरा ही आवाज़ सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। तो हाँ, अ, सो पहले चैप्टर्स में से कनेक्शन कैसा है? सो दैट हम अंडरस्टैंड करें कि 10वां अध्याय एक्चुअली में 10वां अध्याय में भगवान क्या बताना चाहते हैं। अ, तो 7वें अध्याय से हम शुरू करते हैं। 7वें से देखिए ऐसा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि 7वें अध्याय से 12वां अध्याय जो है, ये एक प्रकार से भक्ति योग जो है, भगवान ये भक्ति योग बताना चाहते हैं उसके अंदर। और ए जस्ट 1 मिनट रुकिए। ओके, मुझे मुझे अभी भी बैकग्राउंड आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा-सा म्यूट करके बताया। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं 7वें अध्याय से 12वां अध्याय जो है, ये भगवान जो है फ़ोकस करते हैं भक्ति योग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मतलब थोड़ा-सा 6th चैप्टर होते-होते, 6th अध्याय होते-होते 7th जब स्टार्ट होता है तो भगवान एक बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन को एक ओवरव्यू देते हैं कि भगवान की आइडेंटिटी क्या है, जीव की आइडेंटिटी क्या है, क्या रिलेशन है और जीव भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकता है। तो उसमें भगवान ये भी बताते हैं कि किस प्रकार के जीव होते हैं। जो 7वें अध्याय में अगर आप 7वें अध्याय खोलेंगे, तो 7वें अध्याय में अ, देखिए से 7th चैप्टर का 6th वर्स आप सबसे पहले आप 6th वर्स देख सकते हैं, ट्रांसलेशन अगर आपके पास में ओपन है तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वानिति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। तो भगवान इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ऑल क्रिएटेड बीइंग्स हैव देयर सोर्स इन इन दिस टू नेचर्स। कौन से दो नेचर? एक जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, और एक मटेरियल एनर्जी है। सो of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am the origin and the dissolution. So जो 10वां अध्याय में अभी हम आज देखने जा रहे हैं, उसका भगवान एक ग्लिम्प्स दे रहे हैं यहाँ पर कि भगवान आगे क्या बता रहे हैं। इससे भी पहले अगर आप 7वें अध्याय का, मैं जस्ट आपको कनेक्शंस बता रहा हूँ पहले का, सो दैट आज अगर हमारा थोड़ा समय पीछे का रिवीजन भी गया तो भी ठीक है। हम लोग अभी 3-4 डेज में हम ये पूरा कवर करेंगे 10वें से 12वां तक का। तो हम लोग थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर हमारा अच्छे से क्लियर हो तो हम बहुत अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं 10वें अध्याय में, तो ये इंटेंशन है। सो ये 2 नेच इसमें क्या बताया भगवान ने? ऑफ दिस टू ऑफ इन दिस 2 नेचर्स। तो 2 नेचर क्या है? एक है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मन्ये इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये जो भगवान ने बताया, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस, है ना, एंड फॉल्स ईगो, ये ऑल टुगेदर दिस 8 कॉन्स्टिट्यूट माय सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज। ये सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी है भगवान की, जो माया शक्ति है, जिसको हम माया शक्ति भी बोलते हैं। तो य यहाँ से ये एक नेचर हो गया। दूसरा नेचर क्या है भगवान का? अपरेयम इतस्त्वन्यम त्वन्याम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो ये जो है, ये लिविंग एंटिटीज के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो ये दूसरी प्रकृति है। तो ऑफ दिस टू नेचर्स भगवान ने बोला ना 6th इसमें।
ये भगवान बता रहे हैं, स्टार्ट एक ग्लिम्स देना चालू कर रहे हैं कि भगवान ये बता रहे हैं कि ये दोनों दोनों नेचर में जो कुछ भी आप परसीव कर सकते हैं, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, वो सब का ओरिजिन हम है, भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, और डिसोल्यूशन भी है। तो जब ये वापस अ, अ, इसका साइकिल कंप्लीट होता है, ये साइकिल कंप्लीट होके वापस श्री कृष्ण में ही डिसॉल्व होता है। प्रभवस प्रलयस तथा, है ना, प्रभव मतलब क्रिएट करना, प्रलयस मतलब वापस जाना। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है 7वें अध्याय का, जो कि है सेकंड श्लोक। सेकंड श्लोक है, क्योंकि ये अक्सर ये प्रश्न आता है कि भगवान 10वें अध्याय में विभूति योग में अ, अ, जो भगवान बताते हैं कि अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, ऐसे करके। तो बहुत बार हम हमको जो बाहर के लोग होते हैं वो प्रश्न करते हैं कि ऐसे क्यों भगवान अपना मतलब अपना ही गुणगान क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो ये डायरेक्ट अगर कोई सुनता है तो ये समझ में नहीं आता। तो इसके इसीलिए इसमें ये समझने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी है, 10वां अध्याय समझने के लिए एलिजिबिलिटी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्या है कि भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है भगवान का, है ना, तो उसको पहले उसका समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान है क्या। तो भगवान है क्या, भगवान ओरिजिन है। भगवान ने खुद बोला 7वें अध्याय में 6th चैप्टर में, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं, इन केस आपको कोई प्रश्न रहा तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो भगवान क्या है, भगवान ओरिजिन भी है, प्रलय भी है, डिसोल्यूशन का भी पॉइंट है। किसके, दो नेचर के, एक है मटेरियल एनर्जी, एक है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो मटेरियल एनर्जी क्या है, जो माया शक्ति जो हम अपने लिमिटेड सेंसेस से जो भी हम देख रहे हैं, जो और उससे समझ रहे हैं, और जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। वो कौन है, वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। तो ये दोनों नेचर। तो जो जो भी इस तत्व को समझता है कि भगवान ओरिजिन भी है, डिसोल्यूशन भी है, वो धीरे धीरे, वो ग्रेजुअली जो है, वो प्रवेश करने के लिए एलिजिबल है 10वें अध्याय में। तो पहला 7वें अध्याय में हम वापस आते हैं 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, नोट करिए इसको। दूसरा श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञात्वम् अविशिष्यते। तो भगवान ऐसा ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को। ये 7वें अध्याय का सेकंड श्लोक था। भगवान ने बताया, आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, दिस बीइंग नोन नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। ये श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ज्ञान प्लस विज्ञान, राइट, इसको समझने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझना होगा। मतलब दिस इज दी कंप्लीट नॉलेज, ये जो भगवान बताने जा रहे हैं। ठीक है, फिर 9वें अध्याय में भगवान, हम आएंगे 9वें अध्याय में, पहले हम 7वें अध्याय का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर क्या लिखा है, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है, कृष्णास ग्रेटनेस, है ना, भगवान कितने ग्रेट हैं। अभी सब लोग बोले गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, प्रभुपाद जी भी यही लिखते हैं कि सब लोग ये जानते हैं गॉड इज ग्रेट, बट भगवान कैसे ग्रेट हैं और कितने ग्रेट हैं, ये जो है वैदिक शास्त्रों के प्रमाण जो वैदिक शास्त्र देते हैं, और जो वैदिक शास्त्र हमको जो ज्ञान देते हैं, उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जो कुछ भी है वो आपको दूसरे ग्रंथों में और दूसरे फेथ में वो मिलेगा, बट जो वैदिक इसमें है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच इज एक्चुअली, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णास ग्रेटनेस, सॉरी, कृष्णास ग्रेटनेस एंड कृष्णास स्वीटनेस। तो वैदिक शास्त्र ही ये इतने महान क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान की ग्रेटनेस के बारे में नहीं बताया गया है, पर भगवान की स्वीटनेस के बारे में भी बताया गया है। और वो कैसे, अभी हम आगे उसका कनेक्शन देखेंगे। ये स्टार्ट होता है 7th चैप्टर से। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारा भक्त क्या करता है, कैसे करता है, और उसका परिणाम क्या होता है, और उस परिणाम से उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, ये आगे हम देखेंगे। तो ये हो गया पहले 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ
बहुत देखो इसमें क्या लिखा है, फेनोमिनल एंड न्यूमिनस। इसका मीनिंग क्या है फेनोमिनल और न्यूमिनस का, कि इन डिटेल और इन प्रिंसिपल। तो फेनोमिनल जो है ये प्रिंसिपल में है ना, कंसेप्चुअल, या फिर इसको बोल सकते हैं कि संक्षिप्त में बोल सकते हैं प्रिंसिपल। जैसे वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र में आप देखेंगे तो सिर्फ एक छोटा सा 2-3 वर्ड्स का ही एक श्लोक होगा, पर उसके अंदर इतना डीप मीनिंग होता है कि हमारे जो आचार्य हैं वो पूरा बुक का बुक लिखते हैं एक एक अक्षर पे, मतलब इतना डीप होता है वो। तो ये फेनोमिनल हो गया। और न्यूमिनस, न्यूमिनस मतलब इन डिटेल। इन डिटेल क्या है, वो है हमारा विभूति योग तक, और भी 9th चैप्टर से लेके 9th 10th ये जो है ना ये बिल्डअप होता है। तो यहाँ पर डिटेल में भगवान अपने थियरी नॉलेज देते हैं कि भगवान कैसे, भगवान जो एक भक्त है वो कैसे स्मरण कर सकता है भगवान को थ्रू आउट, है ना, इसका एक थियरी पार्ट देते हैं। आगे चलते हैं, भगवान ये भी बताते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, है ना। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु, ये बेसिकली मटेरियलिस्ट लोगों को पॉइंट आउट किया, मनुष्यानाम सहस्रेषु सिर्फ इतना इतना पार्ट। उसके बाद में कश्चित् यतति सिद्धये, ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट, मतलब जो एक्चुअली में मटेरियलिस्टिक जो स्ट्राटा है वहां से ऊपर उठ गए हैं और वो एक अलग लेवल पे स्थित हैं। जैसे जो हमारे ऋषि मुनि हैं और जो भगवान के भक्त हैं, जो ये 3 गुणों से ऊपर आगे आ गए हैं। ये तताम अपि सिद्धानाम डिवोटीज, ये जो पार्ट है ये सिर्फ भक्तों के लिए है, कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं उसमें भी जो सिद्ध हैं वो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो भगवान बोलते हैं कि दे हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ। अब भगवान बताने वाले हैं 8वें अध्याय में, अब ये हो गया 7वें अध्याय का। तो ये 7 पॉइंट जो 29 और 30 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आइए देखते हैं क्या भगवान कैसे बताया। तो ये पूरा 7वां अध्याय ये बिल्डअप कर रहा है भगवान के आइडेंटिटी के ऊपर। तो 7वां अध्याय जो है ये पूरा भगवान का आइडेंटिटी बता रहा है, भगवान अपने बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। 29th वर्ष देखिए 7वें अध्याय का। ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन्स हु आर एंडिवरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ टेक रेफ्यूज इन मी इन डिवोशनल सर्विस, they are actually Brahma because they entirely know everything about transcendental activities. तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज अफेक्ट दिस मटेरियल बॉडी नॉट द स्पिरिचुअल बॉडी, देयर इज नो बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज फॉर द स्पिरिचुअल बॉडी, सो वन हु अटेन्स अ स्पिरिचुअल बॉडी becomes one of the associates of supreme personality of Godhead and engages in eternal devotional service in is really liberated. सो बेसिकली 7वें अध्याय का जो 29वां श्लोक है, इसमें मोक्षकामी जो भक्त है वो उसके बारे में एक ग्लिम्स दिया भगवान ने, कि ये एंडिवर करते हैं। जैसे हमने देखा ना मनुष्य नाम सहस्रेषु, बहुत रेयर है कि कोई अध्यात्म स्वीकारता है, अध्यात्म में भी बहुत रेयर है कि जो आगे बढ़ता है थोड़ा सा एक एक अलग लेवल पर जाता है जहां पर उसको मटेरियलिस्टिक सारा उसका जो डिजायर्स हैं वो पूरा खत्म हो जाता है। उसके आगे वो एक और लेवल पे जाता है जहां पर वो डिवोशनल सर्विस पे स्थित होता है। तो ऐसे करते करते ये क्यों कर रहा है, क्योंकि एक नेचर होता है जीव का, कि जैसे आपने पिछले और अध्यायों में सुना होगा, एक नेचर है जीव का कि वो हमेशा वो आनंद का प्राप्ति करना चाहता है। आनंद मतलब ही श्री कृष्ण, आनंद मतलब कोई ऐसे वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण मतलब ही आनंद। तो हम लोग जो आनंद ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण को ही खोज कर रहे हैं, और उसी के लिए प्रयास है। ये जो भी कुछ हम पढ़ना चाहते हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, हर एक का अलग अलग मोटिव होगा, बट मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमको भगवान श्री कृष्ण को जानते हुए, उनके भक्तों को समझते हुए, उनके भक्तों की सेवा करते हुए भगवान, और ये जानने के बाद कि भगवान श्री कृष्ण कितने ग्रेट हैं, कितने स्वीट हैं, उनके डिवोटीज कितने स्वीट हैं, उनके डिवोटीज कितने ग्रेट हैं, ये जानने के बाद उनकी सेवा में कैसे लगे हम, ये समझने का ही मोटिव होना चाहिए। तो शास्त्र हमको एक्चुअली, शास्त्र का तो एंड रिजल्ट है वो ये होना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रीति, उनके सेवा के प्रति प्रीति, उनके भक्तों की सेवा के प्रति प्रीति, यही
एंड रिजल्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी एंड रिजल्ट आ रहा है तो भगवान इसमें 7वें अध्याय में ही भगवान बताते हैं कि वो कैसे कैसे डायरेक्टेड है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो देवी देवताओं का पूजन करेंगे, और बहुत सारे जो हैं जो वेदों में वर्णित यज्ञ, हवन इत्यादि हैं, इसको करते हुए वो एक स्पेशल पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई इंद्र बनना चाहता है, कोई बहुत सारे पावर्स लेना चाहता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं शास्त्र पढ़ने के, उनका पालन करने के। तो ये सारे मोटिव्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग जो है एज अ जीव, हमारा टेंडेंसी ये है कि हम आनंद ढूंढ रहे हैं, पर क्योंकि हमारा मटेरियलिस्टिक जो हमारा बेंट है वो खत्म नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे मटेरियलिस्टिक बेंट को शास्त्र में ही ढूंढते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भगवान के कंपैशन कितना है, भगवान का इतना क्या बोलते हैं, कितने दयालु हैं भगवान। सब बोलते हैं ना भगवान दयालु हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने शास्त्र भी इसीलिए प्रदान किए, भगवान ने ही प्रदान किए, भगवान श्रुति बोलते हैं वेदों को। तो ये क्यों प्रदान किए? क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस भी मोटिव से शास्त्र पढ़ना या उसका पालन करना चालू करता है, वो उसको उसमें आगे बढ़ता है, उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए शास्त्र उसको उस रास्ते पे ले गया। अच्छी बात यह है कि उस रास्ते में जाते 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 उस एक पॉइंट, कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा ही। ये डिजाइन ही इस तरह से हुआ है जो वैदिक शास्त्र है, कि एक पॉइंट आएगा जहां पर वो भगवान श्री कृष्ण की ओर फिर से मुड़ेगा, या उनके सेवा की ओर फिर से मुड़ेगा। और वो, क्योंकि ये सारे रास्ते जो हैं ये थोड़ा सा रिस्की, भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में कि ये थोड़ा सा रिस्की है। तो इसीलिए अर्जुन, आप अब ये सुनो कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, फेनोमिनल और न्यूमिनस, ये सुनने के बाद में आपको और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका रास्ता सीधा होगा, एकदम स्ट्रेट हाईवे के जैसे। और ये स्ट्रेट हाईवे क्या है? ये है डिवोशनल सर्विस। कौन कर सकता है? ओनली डिवोटीज। हु इज अ डिवोटी? डिवोटी वो है जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान 7वें अध्याय में 7वां श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि हम कौन है, हम सुप्रीम ट्रूथ है ना। तो ये जानते हुए जो व्यक्ति अपने कार्य को उसमें ढालता है, जो भी कुछ वो कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे एक्टिविटीज को अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए आगे जा रहे हैं, तो एक्चुअली में वो एक प्रकार का आप सेवा कर रहे हैं या उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? मोक्षकामी भक्त। मतलब उसको समझ में आ गया कि ये मटेरियल जो है, आई एम इनकम्पैटिबल, मैं यहाँ मटेरियलिस्टिक में जो है ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 30वां श्लोक देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. सो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से जो अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सुंदर तरीके से देखिए भगवान वो सेम चीज भगवान जो बता रहे हैं, एक्चुअली भगवान जो बता रहे हैं वो सेम चीज हम बता रहे हैं, हमारा नहीं। तो इसमें बताया दोज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। तो जिनकी चेतना चेतना जो है वो भगवान से जुड़ी हुई है, किस तरह से? टू अंडरस्टैंड, टू बी द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन। तो जो भी ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके गवर्निंग प्रिंसिपल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, और कोई नहीं है। इसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ऑफ ऑल द मेथड ऑफ सैक्रिफाइस, जो भी यज्ञ हवन है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी। अगर ये समझते हुए कि देखिए इसमें लिखा है मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमीगॉड्स आल्सो एंड ऑफ ऑल द मेथड ऑफ सैक्रिफाइस। यहाँ पर आप अगर संस्कृत में भी जाएंगे तो आधिदैवम शब्द है, देखिए 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। आधिदैवम देखो, साधिभूताधिदैवम माम, पहला ही शब्द में आधिदैवम। तो आधिदैवम को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है गवर्निंग ऑल द डेमीगॉड्स, है ना। तो ये समझते हुए अगर कोई अपनी चेतना को स्थित रखता है ना,
तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण को एट द टाइम ऑफ डेथ रिमेम्बर कर सकता है। तो और ये क्यों करना है? क्योंकि वट एवर वन रिमेम्बर्स एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना, दैट स्टेट वन इज एबल टू अचीव। मतलब जो मृत्यु के समय जो हमारी चेतना होती है, जो हमारा स्मरण होता है मृत्यु के समय, हम उसी जो स्थान है या जो एंगेजमेंट है वो उसको प्राप्त होते हैं। तो भगवान ये स्मरण करते हुए बता रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान बता रहे हैं कि चेतना का कैसा क्या क्या स्थिति होना चाहिए। ठीक है। अभी इसमें अ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है 28। 28 में था मोक्षकामी भक्त, शायद मुझसे गलती होगी, क्षमा करें। 29 नहीं है, 7वें अध्याय का 28 श्लोक है। ठीक है। अभी इसमें एक मिनट, एक चीज और आप नोट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। बाद में हमें ये नोट्स मिलेगा क्या, मतलब हाँ जो हाँ, आप पीडीएफ? यस यस, मिलेगा प्रभु, मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी एक बार वापस मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग अभी जस्ट कनेक्शन देख रहे हैं 10वें अध्याय का प्रवेश होने से पहले, कि पहले पहले अध्याय का जस्ट थोड़ा रिवीजन भी होगा। हमको एक एक बेसिकली लिंक मिलेगा, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से 10वें अध्याय में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज 10वें अध्याय में अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पर 10वें अध्याय में अचानक भगवान सारी विभूति बताने लगते हैं अपने, तो हमको समझ में नहीं आता कि अब तो अर्जुन को कुछ और बता रहे थे, ये कैसे आ गया। तो ये जो है एक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए थोड़ा प्रयास है कि हमको थोड़ा कनेक्शन मिले। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, आपने सुना होगा, जैसे अभी हमने बात किया भक्ति के बारे में, कि जो है हमारा अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए वो भक्ति होना चाहिए। सारे शास्त्र, सारा ज्ञान और विज्ञान समझने के बाद में भक्ति होना चाहिए, यही प्रयास है। एक्चुअली भगवान का स्वीटनेस क्या है पता है? भगवान ये सारा ज्ञान जो है अर्जुन को देते हुए अंत में जो है भगवान अ, अर्जुन को बताते हैं कि हमारा शरण लीजिए। शरण मतलब ही डिवोशनल सर्विस, भगवान का शरण लेना मतलब डिवोशनल सर्विस बिगिन करना, है ना। तो फिर हम शरण कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम सुनते हैं, है ना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तत्व समझते हैं, और उस हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से हम जो है हमारे हमारे जो चेतना है उसको हम सेवा में संलिग्न करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ज्ञान अष्टांग, अष्टांग यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये लिखा है, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज बाय ब्लंट मटेरियल सेंसेस, बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटीज बीइंग प्लीज्ड विद देम फॉर देयर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू हिम, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु का 1-2-234 ये मेंशन करते हैं परपोर्ट में। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओ भक्ति मतलब भक्ति थोड़ा सेंटिमेंटल है और इजी है भक्ति। ऐसा आपने सुना होगा, बाहर के लोग भी ऐसे बोलते हैं कि यार थोड़ा भावुक लोग होते हैं, तो ये नाचते गाते हैं और माला करते करते कभी कभी बहुत डिवोटी होते हैं जिनके आंख में आंसू आ जाते हैं, मतलब वो देखते हैं बस ये थोड़ा सा भावुक टाइप उनको लगता है। तो एक्चुअली वो बोलते हैं कि बहुत आसान है भक्ति। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि अगर भक्ति आसान है तो वो लोग आसान चीज छोड़कर, आसान रास्ता छोड़कर इतना कठिन अष्टांग योग और ज्ञान योग इसमें क्यों जाते हैं? आसान चीज तो सबको पसंद आते हैं ना, सबको इजी चीज सबको पसंद आती है, इजंट इट? तो वो लोग आसान चीज छोड़कर मुश्किल इसमें क्यों जाते हैं? एक्चुअली हमको ऐसे समझना चाहिए, जो ज्ञान योग है या अष्टांग योग है ना, और बाकी अन्य जो भी पाथ हैं, ये सब क्या होता है पता है? ये एक सेल्फ एंडिवर होता है, हमारा सेल्फ, हम खुद के पुरुषार्थ पे उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा लिमिटेड कैपेसिटी है, हम लिमिटेड वे में ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको बोलने कि इसमें लिमिटेड कुछ नहीं है, आप और भगवान एक हैं, तो आपके अंदर सेम शक्ति है, आपके अंदर ऐसा है। एक्चुअली एक है भी और एक नहीं भी, यही हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत है अचिंत्य भेद। बट जो हम
अचीव करना चाहते हैं, हम कृष्ण प्रेम अचीव करना चाहते हैं, है ना? हम परम सत्य को अचीव करना चाहते हैं। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उसको उनको अचीव करने के लिए हम सेल्फ एंडिवर नहीं कर सकते। तो जितने भी पाथ हैं, ज्ञान मतलब इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो है उसके बेसिस पे, है ना? अष्टांग योग मतलब फिजिकली बहुत डिफिकल्ट है ये। ज्ञान जो है वो इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट है, अष्टांग जो है वो फिजिकली डिफिकल्ट है। और और अन्य सभी पाथ जो हैं, ये बेसिकली क्या है ना, हमारे जो फॉल्स ईगो है, उस फॉल्स ईगो को ये लोग, ये सारे पाथ हैं, ये पंप करते हैं, उसमें हवा भरते हैं और हवा भरते हैं। बट भक्ति जो है, भक्ति का जो पाथ है, ये एक्चुअली हवा निकालता है, ये बेसिकली पंचर करता है। वो जो आपका फॉल्स ईगो है ना, उसको पंचर करता है। सबसे पहला जो है वो शरण की बात होती है भक्ति में। शरण लेना इतना आसान नहीं है। किसी को आप शरण लेने के लिए बोलिए, उसका फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है, सभी का, सभी जीवों का, कि वो शरण नहीं ले पाता। भगवान की शरण छोड़ दीजिए, भगवान तो बहुत बहुत ही आगे के लेवल का है। हम लोग आसपास अपने अपने इवन अभी मैं रिलेट कर पाता हूँ मेरे से, और आप भी अपने आसपास अगर देखेंगे, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। तो एक्चुअली में आपका इमीडिएट जो बॉस होता है, इमीडिएट मैनेजर होता है, एक्चुअली सिर्फ उसी का शरण लेने में बहुत तकलीफ हो जाता है। आपका बॉस है ना, आपका मैनेजर है, आपको उसके शरण लेना चाहिए, जो वो बोलता है वो करना चाहिए। हम करते भी हैं, पर वो प्रेम से नहीं, वो किसी मजबूरी से। हमको उनका शरण लेने में भी दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो इतना कॉन्टेमिनेटेड है कि हम शरण नहीं ले पाते। सिमिलरली इसी इसी कारण से हम भगवान तक तो बहुत दूर के पहुंचेंगे, हम इसी कारण ये इसमें फंसे रहते हैं कि हम किसी का शरण नहीं लेते। हमको लगता है हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ये करते करते जीव का स्वभाव ऐसा रहता है कि वो भक्ति बहुत कठिन होता है उसके लिए। मैं बताना ही चाहता हूँ कि भक्ति का पाथ बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। बहुत ही नम्र होना पड़ता है, बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में आपको बस अकेले, ज्ञान योग जो है वो अकेले ही आपका पाथ ये करता है। उसमें आपको शरण नहीं लेना, आपको बस प्रश्न पूछना है, समझना है, नेति नेति करते हुए वो उसमें ध्यान लगाना है, और ये उसका पाथ है। गलत नहीं है वो भी सही है, पर बहुत डिफिकल्ट है, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 8वें अध्याय में। ये हो गया 7वां अध्याय। तो 7वें अध्याय में ऐसा है, भगवान जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भगवान जो है अपने बारे में बताते हैं, एक थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो हमारे पास आता है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक खोलिए, अगर आपके पास भगवत गीता है तो। 8th चैप्टर 14th वर्स। तो जो 8वां अध्याय है, वो है अटेनिंग दी सुप्रीम। तो भक्त क्या करेगा? अटेन करेगा सुप्रीम को। तो भगवान उसमें भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन बताते हैं कि कैसे, और अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं। तो वो कैसे, कोई कोई भी व्यक्ति, भक्त हो और या फिर मटेरियलिस्ट हो, कैसा है वो, भगवान को मृत्यु के समय कैसे स्मरण कर सकता है। और रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय योग मिश्र भक्ति, है ना, और रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय प्योर भक्ति, और मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका इसका सारा ज्ञान दिया। तो योग में मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, ये बहुत सारे भक्ति के साथ मिश्र जो अलग 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 स्थिति है, वो उसका भगवान जो है उसमें 8वें अध्याय में बताते हैं कि योग मिश्र जो भक्ति है, वो कैसे अंत समय में वो कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या जो उच्च लोक हैं वहां पर वो कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये हो गया पासिंग का, ये डिवोटी कैसे पास होता है थ्रू दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। अब आते हैं 9वें अध्याय में। तो 9वां अध्याय जो है बहुत ही स्वीट अध्याय है 9वां अध्याय जो है। इसमें जो सबसे लास्ट वर्स है, आप 9th चैप्टर का 34 या 35th वर्स है, शायद आपके पास अगर भगवत गीता है तो ओपन कीजिए। 9th अध्याय और सबसे लास्ट वर्स। यस, 34। ये जो वर्स है ना,
ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 700 श्लोक्स हैं भगवत गीता में। ये सबसे मिड पॉइंट है, शायद आपको बताया भी हो प्रभु जी ने पिछले लेक्चर में, जस्ट एक वापस से रिवीजन हो जाएगा आपका, कि ये सबसे मिड पॉइंट है श्रीमद् भगवत गीता का। तो भगवान जो भी ज्ञान दे रहे हैं 700 श्लोकों में, ये बहुत ही स्वीट सा भगवान ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ये, कि कैसे आप कैसे भक्त बन सकते हैं भगवान के, है ना। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्वीट भी है। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान बोलते हैं एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबेसेंसेस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी। ठीक है। तो भगवान एक एक बहुत स्वीट सा पाथ बता रहे हैं, और अंत में बहुत प्रेम से बता रहे हैं कि आप मेरे पास में ही आओगे। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप मेरे पास में। यही हम सबका, हम भक्तों का भी और सभी जीवों का यही एक्चुअली उद्देश्य होना चाहिए। तो चाहे हम गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग करें या शास्त्र समझने के हेतु से हम पढ़ाई करें, पर अंत में हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको भगवान के, उनके भक्तों की जो प्रेममयी सेवा है वो प्राप्त हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अब ये इस इंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए, बिकम माई डिवोटी। देखिए एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, देख रहे हैं आप क्या क्या लिखा है, मन मना भव मत भक्तो, है ना। मन मना भव, तो ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, मत मना ट्रांसलेट किया है शिला प्रभुपाद जी ने। तो मत बोला है, मी बोला है। तो मैं ये आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ट्रांसलेशन में बहुत सारा पॉइंट आउट करते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा ट्रांसलेट किया, ऐसा ट्रांसलेट किया। बहुत ही क्लियर ट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद जी ने, इतना क्लियर ट्रांसलेशन, और इसलिए आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रांसलेशन बहुत लोगों ने किया है, बट प्रभुपाद जी इसलिए ग्रेट हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है भगवत गीता में, वो समझने के बाद हमको करना क्या है वो क्लियर किया है प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन में। इसलिए प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन एज इट इज है। एज इट इज तो बहुत सारे लोग जो संस्कृत विद्वान हैं ये लोग ट्रांसलेट कर देंगे वैसा का वैसा, बट एक्चुअली में करना क्या है ये समझ में आता है प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन से। तो इसलिए आप, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिले जो बहुत सारे अलग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, गोरखपुर गीता प्रेस और सब मान्य है, मतलब जो उचित ट्रांसलेशन और बिना जो चेंजेस किए अगर किसी ने ट्रांसलेट किया है तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो भगवान बोल रहे हैं वही बता रहे हैं। बट एक्चुअली प्रभुपाद जी एज ए डिवोटी क्यों बोलते हैं कि एक डिवोटी ही समझ सकता है, बिकॉज डिवोटी आपको ये बता सकता है, डिवोटी ही समझ सकता है ना। भगवत गीता जो है प्रभुपाद जी बार बार ये बताते हैं कि जो भगवत गीता है, एलिजिबिलिटी क्या है समझने की, कि वो डिवोटी होना चाहिए, है ना। तो क्यों समझ सकता है, क्योंकि एक डिवोटी ही आपको बता सकता है कि करना क्या है। ज्ञानी के पास में आप चले जाइए, मैं आपको 100% गारंटी बोलता हूँ, आप किसी भी ज्ञानी के पास में चले जाइए, आप बोलिए कि हु इज गॉड, ऐसे आप पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए कि भगवान कौन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, कोई भी ज्ञानी आपको सीधा आंसर नहीं देगा। वो बोलेगा कि भगवान जो है, कोई तो, कुछ तो घुमा देंगे वो लोग कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बट एक्चुअली कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये है, यही है भगवान। जो ये क्लियरली बताता है कि यही है भगवान, वही डिवोटी है। तो वो कौन है, वो प्रभुपाद जी हैं हमारे। और प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमको करना क्या है। जब हमको रिलेशन मालूम पड़ गया हमको करना क्या है। तो देखिए इसमें भगवान सरल शब्दों में बोल रहे हैं, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबेसेंसेस टू मी, है ना, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबेसेंसेस अनटू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी।
कितना स्वीट सा श्लोक है। भगवान देखिए, कोई आपको ऐसे देखना हो तो ऐसे बोले, जिसके मन में थोड़ा सा एनवी है वैसे बोलेगा, अरे भगवान बोले कि मुझे प्रणाम करो। ऐसे कौन व्यक्ति बोलता है? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे ऐसा? आप बोलेंगे ऐसा? बहुत सारे प्रश्न किए हम, मतलब हम भी लोगों से जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है कि मुझे प्रणाम करो, मेरा भक्त बनो, ऐसे कोई बोलता है? पर एक्चुअली में उसका टोन जो है ना वो डिफरेंट है। और ये टोन, हमको टोन कैसे पता चला? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे प्रणाम करो, ये टोन हो गया, है ना? और वो सेम सेम वर्ड्स जो यहाँ पर लिखा है, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, है ना? तो एक्चुअल में जो टोन है वो कैसे पता चलेगा? वो एक भक्त के माध्यम से पता चलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर तरीके से देखिए, प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, आ, ये देखो, अनफॉर्चुनेटली, स्टार्टिंग में अनफॉर्चुनेटली अनस्क्रपलस कमेंटेटर्स, है ना, जो ऑथराइज नहीं है, बेसिकली जो परंपरा में नहीं आते, जो किसी परंपरा से जुड़े नहीं हैं, जो सैद्धांतिक तौर पे या फिजिकल जो परंपरा उससे, और जो खुद भी स्वयं के लेवल पे भी जो किसी प्रकार का प्रैक्टिस, किसी प्रकार का ऑस्टेरिटी नहीं कर रहे हैं स्वयं के जीवन में, वो अनसर्कुलस कमेंटेटर्स divert the mind of the reader to that which is not at all feasible, है ना? Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Krishna is not an ordinary human being, जो कि बहुत सारे ज्ञानी आपको अपने कमेंट्री में बताएंगे कि वो भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही, हम भी ये कर सकते, वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर सकते हैं और हम कर सकते हैं तो हम भी वो हैं, वो भी हम हैं, ऐसे करके बहुत सारा जलेबी बनाएंगे और कंफ्यूज कर देंगे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, हिज बॉडी, हिज माइंड एंड ही हिमसेल्फ आर वन एंड द एब्सोल्यूट। इट इज स्टेटेड इन कुर्म पुराण एज इट इज कोटेड बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं वो, इन हिज अनुभाष्य कमेंट्स ऑन चैतन्य चरितामृत, है ना, 5th चैप्टर आदि लीला, वर्स 41 48, है ना, देह देही विभेदो यम नेश्वरे विद्यते क्वचित। दिस मीन्स दैट देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्णा the Supreme Lord between himself and his body. But because the commentators do not know the signs of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. Although this is sheer ignorance of the signs of Krishna, some men make profit of out of misleading people. तो प्रोपा जी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये धंधा करते, पैसा कमाते हैं लोगों को कंफ्यूज करके। बहुत बड़े बड़े लोग हैं आज के समाज में जो बहुत सारा पैसा लेते हैं और बहुत सारा मेडिटेशन करवाते हैं, और इस पे कंसंट्रेट करो, उस पे कंसंट्रेट करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करते करते ये नहीं बताते कि अंत में आपको भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना है। दैट इज द एंड गोल। आप उस चीज को छुपा देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छुपा देते हैं या फिर उनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे बहुत सारे कमेंट्री ये करते हैं ये वाले वर्स में 9.34 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वर्ष है ना, इसके बाद में जब 10वां अध्याय आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारा लिंकेजेस मिलेगा कि प्रीवियस चैप्टर से कहाँ से होते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है 10वें अध्याय में हमको प्रवेश करवा रहे हैं, है ना? और उसके आगे भी हम देखेंगे प्रवेश का एलिजिबिलिटी क्या है 10वें अध्याय का। इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। तो जो ये मी है, ये मी मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। बहुत सारे कमेंट्री बोलते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कोई और बोल रहा है, कोई और है, ऐसा नहीं है। आप दास प्रभु जी के भी लेक्चर्स को सुनेंगे, जो पहले उन्होंने भगवत गीता का लेक्चर्स दिया, उन्होंने बहुत डिटेल में अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि कैसे उनका खंडन किया है प्रभु जी ने, कि कैसे बहुत सारे अनसर स्क्रपलस जो कमेंट्रीज लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अलग कर देते हैं लोग, जब माम बोलते हैं, मत्तः बोलते हैं मत बोलते हैं, तो उन बोलते कि ये भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है ना? पर हम उस बहुत आसानी से उसका खंडन हो सकता है। तो भगवान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। कितना हो गया? 10:45 हो गया ना? ओके, आज क्षमा चाहते हैं, आज हमारा इंट्रोडक्शन में ही चला गया, बट होपफुली ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। हम लोग जस्ट थोड़ा सा और इसको कवर कर ले, उसके बाद में कुछ प्रश्न होगा तो हम लोग वो प्रश्न ले सकते हैं। तो क्योंकि ये भगवान ने बोला कि ऑलवेज
in thinking of me. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances unto me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो 10वां अध्याय जो है, 10वां अध्याय आपको भगवान उसमें एक थियरी रूप में, थियरी पार्ट। 11वां अध्याय जो है वो प्रैक्टिकल होगा, जब अर्जुन को भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। बट जो 10वां अध्याय है, थियरी रूप में भगवान ने ये दिखाया है कि हम किस तरह से भगवान को सतत स्मरण कर सकते हैं भगवान का। हर हर जगह हम कैसे भगवान का जो टच है वो देख सकते हैं। भगवान स्वयं, भगवान का उसमें प्रभाव, उनकी शक्तियों का प्रभाव है ना उनके, इसीलिए उसको विभूति योग बोलते हैं। कि हम किस तरह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ हम ग्रेड देखते हैं तो तुरंत हमको समझना चाहिए कि इसमें भगवान का शक्ति या भगवान का प्रेजेंस है वहां पर, भगवान की शक्तियों का प्रेजेंस है वहां पर। कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे करके 10वां अध्याय में भगवान उसमें थियरी पार्ट में डिटेल बताते हैं। तो ये इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि थिंक ऑफ मी ऑलवेज। तो कैसे थिंक करना है वो 10वां अध्याय है, डिटेल में भगवान बोलते हैं। बिकम माई डिवोटी, है ना। अब बिकम माई डिवोटी, डिवोटी कैसे बनेंगे वो भी आगे हम 10वें अध्याय में स्टार्टिंग के पार्ट में जो है उसका भी उसको भी हम देखेंगे। ऑफर ओबेसेंसेस अनटू मी, है ना। ये जो है ऑफर ओबेसेंसेस अनटू मी, ये 11वें अध्याय के बाद जब थियरी, 10th चैप्टर का थियरी और 11th चैप्टर का प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल होने के बाद अर्जुन का स्थिति यही था जो यहाँ पर लिखा ना, ऑफर ओबेसेंसेस अनटू मी, है ना। मद्याजी माम नमस्कुरु। तो अर्जुन ने प्रैक्टिकली भगवान को दंडवत किया, तो ये उसका रिजल्ट था 11वें अध्याय के बाद का। एंड वर्शिप मी, ऑफ कोर्स। ऐसा जब कोई थियरी प्रैक्टिकल सब देख लेता है, समझ लेता है, तो उसके बाद में एंड रिजल्ट क्या होता है, वर्शिप ही करता है वो। जब ये समझ जाते हैं कि भगवान कितने ग्रेट हैं, कैसे हम भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं, और अपने आप जो हमारा थॉट प्रोसेस है इसका हम प्रैक्टिस करते करते हर जगह जब हम भगवान की प्रेजेंस देखेंगे, उनका टच देखेंगे, तो ऑफ कोर्स जो एंड रिजल्ट होता है वो वर्शिप ही होता है भगवान का। तो बहुत स्वीट स्वीट श्लोक है ये। और हम 10वें अध्याय में, ये देखिए, ये एंड 9th चैप्टर 34 वर्स, मन मना भव मत भक्तो। और लास्ट चैप्टर है डायरेक्ट इंपेरेटिव टू व्हाट वुड बी इंस्ट्रक्टेड इन चैप्टर 10, राइट। और टू फिक्स वंस माइंड ऑन हिम, ये हमने अभी डिस्कस किया। लॉर्ड कृष्णा सेज टू फिक्स वंस माइंड ऑन हिम। हम कैसे अपना मन जो है, कैसे चेतना जो है, हम कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं। अब चैप्टर 10 इज द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन दिस लाइन, हाउ वन कैन फिक्स, यही हमने अभी डिस्कस किया। तो आज हमने 10:48 हो गया है, तो 10 मिनट्स बाकी हैं अभी, 2 मिनट हम लोग सिर्फ एक बार हम लोग ये देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने सबसे पहले कवर किया कनेक्शन। ये एक्चुअली पूरा जो लेक्चर था हमने कनेक्शन कवर किया आज के दिन। सबसे पहले हमने देखा 7वां अध्याय, जहां पर भगवान एक ग्लिम्स देना चालू करते हैं भगवत गीता के रीडर को और भगवत गीता के लिसनर को, जो है अर्जुन। तो भगवान अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। पहले पहले तो ये बताते हैं कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके इसके अन्य जो है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वो जो बताया था वहां से लेके अब जब हम 10वें अध्याय में एंटर कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर भगवान अपना ग्रेटनेस बता रहे हैं। तो 7वें अध्याय हमने देखा, हमने ये देखा कि किस तरह के किस टाइप के लोग जो हैं अ, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे हजारों में कोई एक होता है जो अध्यात्म स्वीकारता है, उस उन हजारों में कोई एक होता है जो भगवान के भक्ति में लगता है। और ऐसे बहुत सारे जो डिवोटीज हैं उसमें से हार्डली वन नोज इन ट्रूथ, ऐसे भगवान बताते हैं। फिर हमने देखा कि भगवान बोलते हैं कि मैं सोर्स हूँ। किसका सोर्स हूँ? मटेरियल एनर्जी का, स्पिरिचुअल एनर्जी का, है ना। तो जीव शक्ति जो है वो, और जो माया शक्ति है, इन दोनों का सोर्स कौन है? भगवान ही है। तो इसीलिए माया भगवान के अधीन है। ये जो ज्ञानी लोग इसी में लगे रहते हैं, स्पेकुलेशन में कि कौन अधीन है। अगर ज्यादा पूछोगे तो बोलोगे अनिर्वचनीय है वो। अगर आप उनसे पूछोगे माया कहाँ से आई, तो बोलेंगे अनिर्वचनीय, बिकॉज दे कैन नॉट डिफाइन, दे कैन नॉट डिफाइन, दे गेट स्टक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो
ये हमने देखा मटेरियल शक्ति और मटेरियल जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, इनका सोर्स भगवान है। और उसके बाद में हमने देखा 8वें अध्याय में कि भगवान ये बताते हैं कि किस तरह से कोई डिवोटी या कोई व्यक्ति जो है स्मरण करते हुए किस पर्टिकुलर पाथ को अचीव करता है। अगर वो भगवान का स्मरण कर रहा है एट द टाइम ऑफ डेथ, ही विल अचीव लॉर्ड कृष्णा विदाउट डाउट। ये भगवान की गारंटी है, भगवान भगवत गीता में बोले। उस तरह से फिर हमने 9वां अध्याय देखा। 9वां अध्याय हमने ज्यादा हम कवर नहीं कर पाए, थोड़ा सा इन ब्रीफ कवर किया। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक 9वां अध्याय का हमने कवर किया, जो कि एक प्रिपरेशन है 10वें अध्याय में जाने के लिए। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान का कि मन मना भव मत भक्तो, तो मेरा मेरा स्मरण करिए और मुझे नमस्कार कीजिए, मुझे वर्शिप कीजिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अब हम 10वें अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस किस विभूति को दर्शाते हैं। और वो जस्ट एक स्पार्क है, मतलब जस्ट भगवान उसमें बोलते हैं 10वें अध्याय में कि वो जस्ट एक छोटा सा स्पार्क है जो मैं आपको बताया हूँ, जिससे मैं ये पूरा जो यूनिवर्सेस हैं इसको धारण करता हूँ, मतलब उसको संभालता हूँ। ये देखिए एक एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं तो एक फ्लो चार्ट के रूप में ऐसा कनेक्शंस दिया हुआ है यहाँ पर, कि कैसे कनेक्टेड है। अब हम किस किस डायरेक्शन में बढ़ते हुए 10वें अध्याय में एंटर करेंगे। तो 7वां अध्याय हमने देखा, एक्चुअली वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट करके आपको भेजूंगा। 7th चैप्टर का 28th वर्स है, मोक्ष कामी भक्त, 29 नहीं है, उसको मैं करेक्ट कर लूंगा। फिर हमने 8वां देखा। 8वें में अर्जुन जो है ना, प्रश्न भी पूछते हैं भगवान को कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और प्रयाण काल क्या है ना। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ये सारा चीज जो है 8वें अध्याय में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए, जो पार्ट है, ब्रह्म अध्यात्म है ना, ये जो पार्ट है प्रयाण काल जो है, ये करते करते 8वें अध्याय में देखिए वर्ष 3 से 13, अगर आप नोट कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है फ्लो चार्ट, उसमें अध्याय 8 में तीसरे श्लोक से 13वां श्लोक जो है, ये सारा भगवान ने आंसर किया है जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है ना, ये सारे का आंसर भगवान ने 3 से 13 में दिया। और हमने एक ये डिस्कस किया कि कैसे भक्ति जो है, सब लोग बोलते हैं सरल है, एक्चुअली सरल है भी और नहीं भी। सरल सरल किसके लिए सरल है? जो अ, हृदय से एक्चुअली शरण ले चुका है भगवान श्री कृष्ण की। अब कब शरण लेगा? जब उसको ज्ञान रहेगा तब। ज्ञान ही नहीं है तो शरण नहीं ले पाएगा। तो जब ज्ञान आ जाता है शरण ले लेगा, तो उसका जो पाथ है बहुत आसान हो जाता है, भक्ति बहुत आसान हो जाती है। और हमने ये देखा कि कैसे जो अन्य पाथ हैं, चाहे ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, और कई प्रकार के जो पाथ हैं, वो क्यों डिफिकल्ट हैं? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन सेल्फ एंडिवर्स, हमारे स्वयं के पुरुषार्थ पे डिपेंड है, और जो कि हमारे पास लिमिटेड है, हम अचीव नहीं कर सकते। परम सत्य को हम अपने कैपेसिटी, अपने केपेबिलिटी पे हम नहीं कर सकते। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समझता है वो शरण लेता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए 8वें अध्याय में 14 से 27वां श्लोक जो है, वहां पर भगवान एक्सप्लेन करते हैं डेस्टिनेशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो जो ये शरण ले लेता है, जो भक्त शरण ले लेता है, उनका डेस्टिनेशन क्या होता है ना, वो कहा किस स्थिति को प्राप्त करते हैं, ये भगवान ने बताया 8वें अध्याय में। उसको लेते हुए 9वां जो अध्याय है, ये डिवोटी कैसे बना जाए, है ना, क्या करेंगे तो डिवोटी बनेंगे, वो 9वें अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिमेम्बरेंस, है ना। क्योंकि देखिए रिमेम्बरेंस जो है, आ, मैं अगर अंकित प्रभु, अगर थोड़ा सा परमिशन हो तो शायद 5-10 मिनट थोड़ा सा और शायद एक्सटेंड होगा। आई होप सब ओके है सबके लिए। जस्ट अभी जी खत्म होने प्रभु वाला है। जी। ठीक है ना? ओके ओके ओके, प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके। देखिए 9वां अध्याय जो है हाउ टू बिकम प्योर डिवोटी है, हम भक्त कैसे बन सकते हैं। इसमें बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशल बेसिकली एक चीज है, वो है रिमेम्बरेंस। क्योंकि रिमेम्बरेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? प्राइज मिलेगा।
ऐसे दास प्रभु जी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। तो हम लोग वही परंपरा में है, तो मैं दास प्रभु जी का परंपरा फॉलो कर रहा हूँ। कोई कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा कि रिमेम्बरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बाकी भी तो है ना प्रभु हमारा प्रभु जी, बाकी। रिमेम्बरेंस नहीं करेंगे तो अपने को वो उसका जो कि भाई पुरुष ने क्या बोलते रूप में है भगवान, एक व्यक्ति है, इस रूप में अपन उनको नहीं समझ सकते ना। और सतत याद करेंगे तो अपने को बार बार याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब उत्तर आपका सही मिथ्या लाइन में है। अहंकार के कारण भूल ना जाए। जी हरे जी, कृष्ण और कोई बोलना चाहता है? एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। अपने मिथ्या अहंकार के कारण हम भूल ना जाए, इसलिए सतत याद रखना है। मिथ्या अहंकार की वजह से भूलना जाए, ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। यस। कृष्ण। हमारी चेतना जो होती है सदैव मतलब हमेशा जो है क्या नाम है, आध्यात्मिकता में नहीं रहती है। इस वजह से जो है हम जो है भगवान का स्मरण करते हैं ताकि हमारी चेतना जो है दिव्य बनी रहे। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है। ये भी कोई गलत नहीं है उत्तर, सही है, पर कुछ प्रभु जी, और हम। जी। माया शक्ति बहुत जबरदस्त है बाहर की। इस माया शक्ति से बचने के लिए अपने को हमेशा याद करेंगे तो अपन बच सकते हैं। अ, ठीक है, माया शक्ति से बचने के लिए स्मरण करना चाहिए, ये भी सही है, सही है। प्रभु जी, और अन्य कोई बिकॉज बोल? बिकॉज हमें अल्टीमेटली दुनिया में रहना है ना, तो वहां इतना एक्सटर्नल हो जाता है कि वी फॉरगेट, इसीलिए याद रखना जरूरी है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वी गेट इनटू द वर्ल्ड मैटर्स। ओके, एकदम ठीक है माता जी, ये भी बहुत अच्छा आंसर है। और कोई अन्य ट्राई करना चाहेगा? हरे एक्चुअली जो भी आपने आंसर दिया है ना, ये सब सब एक एक लेवल पे, हायरार्की पे सही बैठ रहा है। एक बहुत ही कृष्ण। सिंपल सा आंसर है, मतलब सिंपल सिंपल नहीं, प्रभु जी, बेसिकली हरे बहुत कृष्ण। प्रैक्टिकल हरे सा कृष्ण चीज प्रभु है, जी। बताइए। हाँ। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। जितना हम लोग प्रभु जी, रिवर्स मतलब करेंगे कि उतना प्रेम हरे बढ़ता कृष्ण। है। हाँ, शायद एको हो रहा है आवाज, हरे कृष्ण या प्रभु कोई जी। दो लोग साथ में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी। याद रखेंगे ना तो हम लोगों का आज का जो पल है वो भगवान में बीतेगा, क्योंकि कभी भी डेथ आ सकती है। अभी से हमारा चाहे प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग बेस्ट होगा, चाहे अगला जन्म हो चाहे कुछ भी हो, सब बेस्ट होगा अभी से लेकर के। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा आंसर था ये, एकदम मुझे पोयम प्रभु जैसा जी। लगा ये आंसर। ठीक है माता जी, थैंक यू। और कोई आंसर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। मतलब भगवान मतलब कि रिमेम्बर मतलब कि जो याद करके देते हैं कि तुम है कि भौतिक जगत में एक्चुअली जो इंद्रियों के पीछे जो भागते हो ना, इससे पीछे पीछे आप मतलब उस का, काम हो मतलब कि जो माया की जो शक्ति से मतलब कि आप ग्रसित हो, उससे हाँ बाहर निकलना है तुम्हें। जी। इसलिए भगवान मतलब कि रिमेम्बर करवा के देते। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, सब आंसर हरे अपने कृष्ण जी। अपने स्तर पे बहुत ही अच्छा है। तो हाँ, बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। आप जितना हम लोग रिमेम्बरेंस करते हैं उतना प्रेम बढ़ता है भगवान के लिए। ओके ओके, ठीक है। देखिए, अभी ये सब मान्य है, और इसमें कोई भी उत्तर जो आपने दिया गलत नहीं है। बस एक छोटा सा चीज है, बार बार भगवान भी रिमेम्बरेंस बोलते हैं, हमारे आचार्य जो हैं और जो डिवोटीज हैं वो भी बोलते हैं कि स्मरण होना चाहिए भगवान का। देखिए, ऐसा है कि ये अभी मेरा एनालिसिस था, हो सकता है शायद मेरा एनालिसिस में थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, तो हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं बाद में। बट रिमेम्बरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिमेम्बरेंस ऐसा चीज है ना, जो हम डेथ के समय भी कर सकते हैं। डेथ के समय देखिए, बाकी जो हम सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन करना, क्योंकि हम जब डेथ बेड पे होंगे, हो सकता है हमको दिखाई ना दे। हम भगवान के अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, तो उसके लिए भी शक्ति लगता है, बॉडीली शक्ति लगता है। तो हम अर्च विग्रह में हम भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ये सब में शक्ति लगता है, हम नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद में हमारे लिमिटेड शक्ति की वजह से हम और अन्य सेवा या अन्य एंगेजमेंट हम नहीं कर सकते। पर अगर हमने रिमेम्बर करने का प्रैक्टिस किया है पूरे लाइफ भर भगवान को, वो हम इवन एट द टाइम ऑफ डेथ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो हमारा एकदम लास्ट लास्ट पॉइंट तक हमारे साथ में रहेगा, बाकी चीज साथ में रहेगा, पर रिमेम्बरेंस रहेगा।
सब लोग अग्री कर रहे हैं? राइट राइट, मतलब भक्ति कभी नष्ट नहीं होती मतलब। हाँ, जो रिमेम्बरेंस वाला जो हमारा प्रैक्टिस है ना, वो हम लोग एट द एंड ऑफ लिविंग द बॉडी तब तक कर सकते हैं। बाकी आपके आंसर सही है कि हमको रिमेम्बर करेंगे तो ये इफेक्ट होगा, रिमेम्बर करेंगे तो इफेक्ट। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि रिमेम्बरेंस ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वो था। तो बेसिकली यही है कि हम रिमेम्बरेंस एकदम लास्ट पॉइंट तक कर सकते हैं। उसमें हमको किसी स्थिति, किसी वस्तु, किसी चीज का अरेंजमेंट करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे हमको अगर दर्शन करना है तो हमको मंदिर जाना होगा या एक उचित स्थान जाना होगा जहां पर भगवान विराजमान है ना, इसमें पर्सनल डीटी रूप में दर्शन करना है हमको। अगर हमको सेवा करना है तो हमको किसी उचित स्थान पे जाना पड़ेगा जहां भक्त रहते हैं, जहां भक्त एंगेज्ड हैं, भगवान जहां पर विराजमान है, तो ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, अगर हमको कुछ भगवान के बारे में कथा सुनना है तो कहीं उचित स्थान जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल रूप में करना पड़ेगा। बट यही चीज अगर हम रिमेम्बरेंस के लेवल पे अगर हम करें कि वो एंगेजमेंट ऐसा था, मैं यहाँ पर गया था तो ये भक्त लोग इस तरह से कीर्तन कर रहे थे, और ऐसे जो रिमेम्बरेंस है हमारा कंटिन्यू, किसी कब कीर्तन कर रहे थे, गौर पूर्णिमा, अरे गौरांग प्रभु जी का आविर्भाव, तो इस तरह से रिमेम्बरेंस हो रहा है हमारा। अगर ये हम सतत कर पाए तो हमारा चेतना अपने आप शुद्ध होता है। एट द टाइम ऑफ डेथ हमको रिमेम्बर करने में दिक्कत नहीं होता। आई होप मतलब मेरा जो प्रश्न था उसको मैं समझा पाया ठीक से। तो रिमेम्बरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अंत तक रहेगा आपके साथ। तो ये रिमेम्बरेंस कैसे कर सकते हैं भगवान का, हम 10वें अध्याय में, कल जो है हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। 10वें अध्याय में देखेंगे कितने सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है कि कैसे एक भक्त जो है भगवान को हर जगह, हर समय, हर लेवल पर, हर एंगेजमेंट में, है ना, कैसे रिमेम्बर कर सकता है भगवान को, वो हम 10वें अध्याय में देखेंगे। ओके, तो 11 बज गए एज प्रॉमिस्ड अंकित प्रभु, सो मैंने 1 आवर लिया। हरे अगर किसी कृष्णा का कोई, प्रभु जी, मुझे एक यस, मतलब कि यहाँ पे बोलना था मतलब। जी 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 हरे कृष्णा। जी, मतलब कि जो मतलब कि रिमेम्बरेंस का मतलब कि वो जो पॉइंट है भगवान ने मतलब कि चौथे अध्याय में भी दिया था, मतलब कि दिव्य ज्ञान में, कि जो अर्जुन को देते हैं कि जो मतलब कि जो ये सृष्टि वगैरह मतलब कि प्रलय में जाती है ना बाद में, जी जब निर्माण हो के बाद में प्रलय में जी जाती है, जी तो भगवान को सिर्फ मतलब कि वो याद रहता है मतलब कि जो कुछ हुआ है जी भूत भविष्य और वर्तमान में। जी बट जो आत्मा रूपी रहते हैं मतलब कि अर्जुन भी रहते हैं और हम भी रहते हैं, हमें पता नहीं होता है मतलब कि वो। जी, बराबर। तो मतलब कि उस अकॉर्डिंग मतलब कि जो रिमेम्बरेंस होता है मतलब कि वो भगवान जो देते हैं वो सही हाँ, है मतलब कि जो। नहीं, आपका प्रश्न मैं समझा नहीं, आप प्रश्न क्लियर कीजिए, क्या आप पूछना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ये जो रिमेम्बरेंस का मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा था, ये जो हम्म, रिमेम्बरेंस का मतलब कि जो मतलब मुझे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था मतलब कि जो मतलब कि भगवान मतलब कि मतलब कि आदि भी है और बाद में प्रलय भी करते हैं ना मतलब जी कि। जी जी, तो मैं भगवान मतलब कि भूत भविष्य और वर्तमान मतलब सभी में मतलब कि प्रेजेंट रहते हैं। बट हम जो रहते हैं कि उसमें मतलब कि हमारी चेतना उतनी मतलब कि कॉन्शियस नहीं रहती है ना उस इसमें प्रलय में। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि हमारा रिमेम्बरेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे बोलना चाहते हैं? यस यस, मतलब भगवान का ज्यादा होता है। हाँ, बराबर है, आप सही बोल रहे हैं। पर ये जो रिमेम्बरेंस की बात चल रही है, अगर आप इससे रिलेट करना चाहते हैं इसको, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बात चल रहा है ये एट द टाइम ऑफ डेथ का बात चल रहा है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ अगर ओके। हमने भगवान को स्मरण करने का प्रैक्टिस किया है हर समय, तो एट द टाइम ऑफ डेथ भी हमको उस वो प्रैक्टिस हमको हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर माइंड विच इज वेरी एक्टिव इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। हमारा फिजिकल डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिस्ट्रॉय होते होते एक पॉइंट आता है जहां पर हमको फिजिकल बॉडी हमारा छोड़ना पड़ता है, हमको आगे बढ़ना पड़ता है, उससे जो भी हमारा अच्छा। डेस्टिनेशन होगा उसको स्वीकार करना पड़ता है। पर जो वो पॉइंट है हमारे बॉडी को छोड़ने का, उस पॉइंट तक रिमेम्बरेंस ही रहता है जिससे हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। हम उस समय कुछ सेवा नहीं कर सकते, हम उस समय कुछ दान, कुछ यज्ञ, सैक्रिफाइस, है ना, कुछ ये नहीं कर सकते। पर रिमेम्बरेंस ऐसा चीज है जो वहां तक रहेगा। तो वो मेरा पॉइंट था कि रिमेम्बरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये किससे कैसे रिलेटेड है हमारे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भगवान थियरी में, इन थियरी बताने वाले हैं अर्जुन को कि इन रिमेम्बरेंस कैसे हम भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं हर जगह, हर स्थिति में, हर हर लेवल पे, है ना, हर चीज में। तो ओके, ये मतलब जो पॉइंट। हम रिमेम्बरेंस मतलब कि जैसे कैसे करते हैं
उसके बारे में मतलब कि भगवान मतलब कि इस श्लोक में बताते हैं। कौन से श्लोक में? ये जो मतलब 9 जो चैप्टर है मतलब इसमें। नहीं, 9 चैप्टर में बता रहे हैं कि आपको मुझे रिमेम्बर करना है ना? मन हाँ मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, है ना? राइट। हाँ, तो मन मना बोले, है ना? तो आपको स्मरण करना है। ये भगवान बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। तो हम स्मरण करो, कैसे करो? अभी करना है, पर वो कैसे कर सकते हैं? हम स्मरण कैसे कर सकते हैं भगवान का? जब हमको पता होगा कि भगवान को देखना कैसे, उनको उनको समझना कैसे, उनके उनके बारे में उनका प्रेजेंस कैसे समझना है। तो ये जब हम समझेंगे तब हम रिलेट कर पाएंगे कि अरे हाँ, ये जो है ये इसलिए इतना सुंदर है क्योंकि भगवान की जो शक्ति का टच है इसके अंदर। इसलिए इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि भगवान का टच है इसके अंदर। तो ये जो क्या हो रहा है, ये चेतना के लेवल पे काम हो रहा है। इसी को बोलते हैं चेतना प्योरीफाई करना, बिकॉज हम उसको देख के अपने ही एंजॉयमेंट के लिए हम उसमें अट्रैक्ट हो गए, अपना ही कुछ फायदे के लिए हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया। ऐसा नहीं, हमारा अप्रिसिएशन, हमारा एक्नॉलेजमेंट इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को रिमेम्बर करते हुए उसको एक्नॉलेज किया। ये इसीलिए इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि भगवान का टच है उसके अंदर। तो ये हो गया रिमेम्बरेंस। तो ऐसे ये प्रैक्टिस करते करते ये बेसिकली 10वें अध्याय में इन थ्योरी देखेंगे हम लोग। तो 9वां अध्याय सिर्फ इसलिए है इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये श्लोक जो मैं बता रहा था 934, बिकॉज इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान का कि यू शुड रिमेम्बर मी, यू शुड, यस यस दैट इज। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि रिमेम्बर्स का ये, पर हम लोग इतने बद्ध लोग हैं कि हम लोग सिर्फ क्लास होता है जब तक कर पाते हैं, फिर बाद में यानी सब पढ़ा हुआ रहता है पर प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाते। हाँ हाँ, यस यस माता जी, माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। ये माता जी आपके साथ नहीं, वो मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। पर इसीलिए हमारे जो गुरु साधु शास्त्र हैं, इसीलिए हमारे पास में, इसीलिए ये गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग भी है कि आप यहाँ पर क्लास में आए और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल वे में भी हम क्या कर सकते हैं उसको उसको समझे और फिर उसका प्रैक्टिस चालू करें। बेसिकली ये क्लास इसीलिए है कि हम कैसे करें वो समझे। जैसे मैंने बताया, एक पॉइंट हमने कवर किया आज के लेक्चर में कि इतने सारे कमेंटरीज हैं भगवत गीता पे। कोई भी कमेंट्री पढ़ के आपने कभी किसी का नाम सुना है कि उसने बोला कि मैंने फलाना कमेंट्री पढ़ के मैं आज श्री कृष्ण का भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ? ऐसे किसी ने बोला? नहीं। पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है वो पढ़ने के बाद में लाखों करोड़ों लोगों का जो मन है ना, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उनको एक्चुअली में करना क्या है वो समझ में आता है ना? तो जो आप बोल रही है ना कि रिमेम्बरेंस हम सिर्फ क्लास में कर पाते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है माता जी, तो इसीलिए ऐसा होता है। और ये नॉर्मल है, नेचुरल है माता जी, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब हम सब की स्थिति वैसे ही है, हम सब बद्ध हैं, हम सब अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। बस हमारा दृढ़ता इस पॉइंट पे होना चाहिए कि हमको अच्छे से शास्त्र जो भगवान की वाणी है उसको अच्छे से भक्ति के माध्यम से समझना है, और भक्ति के माध्यम से उसका प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस मतलब सेवा करना है, तो सिर्फ समझना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो क्लास पे क्लास अटेंड करते हैं, बट एक्चुअली अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल कुछ करना है उस समय जो है ना, वो करेज नहीं आ पाता उनके अंदर। उस समय वो थोड़ा सा बैकआउट हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश में थोड़ा पीछे आते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो उतना उतना फेथ अंदर नहीं ले पाते कि ये जो भगवान की वाणी है ना, ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। और इसके लिए प्रैक्टिस लगता है माता जी। तो ये धीरे धीरे होगा, जैसे आपका प्रश्न था तो ये कैसे करना है इसको, ये धीरे धीरे होगा माता जी। बस हमको डटे रहना है उसके अंदर। हमको अपना प्रभुपाद जी बहुत सिंपल फॉर्मूला दिए हैं हमको, अपना जो 16 माला है वो अ, अच्छे से प्रेम पूर्वक वो 16 माला कंप्लीट करना है ना? भगवान को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है, भोग है, जो भगवान को भोग अर्पण किया था, हमको वो खाना है। हमको प्रैक्टिकली किसी सेवा से जुड़ना है। जैसे आप गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका एक ही एक मोटिव होना चाहिए, वो ये कि हमारी भक्ति जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग कैसे होगी? कि जब हम गुरुकुल से जुड़े हुई किसी सेवा से जुड़ जाएं, या किसी अन्य भक्त की किसी इसमें प्रैक्टिकली जुड़े, तो अगर आप ये कर पाए तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं माता जी। फिर तो वो प्रैक्टिकली भी आप करेंगे, यहाँ क्लास भी अटेंड करेंगे और प्रैक्टिकली फिर आप भी सेवा में लग जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी। जी, जैसे माता जी का अभी क्वेश्चन था
उसमें जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस जो है इसी को पुरुषार्थ कहते हैं प्रभु जी? नहीं माता जी, देखिए प्रैक्टिस पुरुषार्थ होता है, दो तरह का प्रैक्टिस होता है। एक जो भक्ति का जो प्रैक्टिस होता है वो कैसे होता है, क्योंकि उसमें जो है ना हमने शरण लेके हम कुछ कार्य कर रहे हैं। हमको पता चल गया है कि परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। कैसे पता चला? शास्त्र से पता चला। अपने मन से हमने मान नहीं लिया, हमने सिर्फ मानने के लिए ठीक है मान लिया, ठीक है चलो काम करो, ऐसा नहीं है। हमको शास्त्र से प्रमाणित मालूम पड़ा है। शास्त्र प्रमाणित कैसे मालूम पड़ा? सिंपल है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई उसमें डिनाइल नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो इस श्लोक को भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये तो मानेंगे कम से कम। देखिए स्टार्टिंग में फेथ लगता है, आदौ श्रद्धा, जैसे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको तो मानेंगे। अब भगवत गीता में जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वो परम सत्य है, हमने वो मान लिया। करना क्या है? तो मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परंतप, भगवान बोलते हैं। तो हमको चेतना जो है वो भगवान में लगाना है। कैसे लगेगा चेतना? चेतना जो है वो सारे जो मटेरियल लेवल्स है उसके ऊपर होता है ना। सोल सोल जो है, दी प्रूफ ऑफ सोल, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इज कॉन्शियसनेस। तो वो एक्चुअली ये सब के ऊपर होता है, मटेरियल एनर्जी के ऊपर होता है। इसको कैसे लगाएंगे? जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स जो है उसको हम इस तरह से लगाएं कि वो भगवान की सेवा में लगे। अवेलेबल रिसोर्स क्या है? हमारा हमारा बॉडी है, हमारा माइंड है, इंटेलिजेंस है, ये हमारा अवेलेबल रिसोर्स है। इस रिसोर्स को जो है अगर हम सही तरीके से लगा देंगे तो हम प्रैक्टिकली उतर जाएंगे ग्राउंड पे। तो प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस है कि एक जो है भक्त है जो इस सत्य को समझ गया है, अब वो जो है अपने अवेलेबल रिसोर्स के साथ डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भगवान का सेवा करने में लगा हुआ है। अच्छा, ये करते करते क्या होता है? प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि पहले दिन से ही हम प्रेम पूर्वक नहीं कर सकते कुछ, यहाँ तक कि माला भी हम प्रेम पूर्वक नहीं कर पाते। बहुत समय लगता है माला भी हमको प्रेम पूर्वक करने में। ये प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है कि हर बार हमको याद दिलाना पड़ता है कि नहीं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हमारे चेतना शुद्ध करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको यहाँ इस मटेरियल जगत से निकलना, बहुत सारा चीज है। ये करते करते प्रार्थना रूप में हम जब करने लगते हैं अपनी माला, तो वो भी प्रैक्टिस हुआ ना। हम प्रेयर जब करते हैं वो भी प्रैक्टिस हुआ। तो ये हो गया भक्त के लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ पर रखिए। एक दूसरा प्रैक्टिस होता है जो कि अभी फॉर एग्जांपल कोई कोई ज्ञानी है, एक्चुअली ज्ञानी भी भक्त होता है। वो शास्त्र को मानता है, शास्त्र को मानकर वो धारण करता है कोई स्थिति को, मेडिटेशन को, अष्टांग योग को और किसी प्रकार के को ये धारण करता है। तो उसके अंदर भी फेथ है, बट उसका जो गोल है वो सेवा नहीं है। समझिए इस चीज को, उसका गोल सेवा नहीं है, किसी की सेवा नहीं है। वो स्वयं उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, स्वयं के बल पर, कि वो ध्यान करेगा, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो यम नियम करेगा, प्राणायाम करेगा, ये स्वयं के बल पर होगा। भक्ति का क्या होता है कि वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, ये भी प्रैक्टिस कर रहा है, पर इसमें प्रैक्टिस में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भगवान का कृपा होता है। भगवान अभी आगे जब चतुर्श्लोकी भगवद गीता हम देखेंगे 10वें अध्याय में, तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे भक्त को हम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो भगवान उसको उसको अपने अपना कृपा देते हैं उसको। तो वो कृपा कैसे देते हैं कि वो उसको बुद्धि देते हैं कि वो और कितनी अच्छे तरीके से सेवा करके वो भगवान तक जाए। तो दोनों प्रैक्टिस हुआ माता जी। एक स्वयं के बल पर गोल अलग है, और एक जो है भगवान पे शरण लेते हुए कुछ प्रैक्टिस करना है ताकि हमको भगवान से प्रेम हो, भगवान के हम प्रेम कर पाए भगवान से। ठीक है ना माता जी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो एक एक है जो भगवान के सरेंडर होके, लेकिन पुरुषार्थ तो अपना करना ही है। जी, दूसरे में जो है ओनली पुरुषार्थ पे है, उसको सेवा से कोई लेना देना नहीं, भगवान से सरेंडर भाव नहीं है, बस ये फर्क है ना। ज्यादातर उसको लेकिन खुद ही भगवान भगवान बनना है, अच्छा लगता है, ऐसा लेकिन ऐसा है। हाँ, हाँ। लेकिन भक्ति में हमें पुरुषार्थ तो करना ही होगा ना। देखिए भक्ति माता जी, हम जब तक अपना एफर्ट मटेरियल, करेंगे। हाँ, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? मैं जब पुरुषार्थ बोल रहा था, तो पुरुषार्थ का अर्थ इसको थोड़ा सा, आप जो बोल रहे हैं सही है, कोई गलत नहीं बोल रही है, पुरुषार्थ दोनों में है। बस उसमें डिफरेंस ये है कि दोनों पुरुषार्थ सेम नहीं है। एक पुरुषार्थ ये है डिपेंड होकर पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा माता जी। भगवान बोलते हैं कि मैं मुझे कुछ नहीं है करने के लिए, भगवान बोलते हैं ना 4थे अध्याय में बोलते हैं, फिर भी मैं ये कार्य करता हूँ। तो हमको कार्य तो करना होगा। और कैसे करेंगे? हम बैठे बैठे तो अभी ऐसा कोई शक्ति नहीं है बैठे बैठे मैं पानी का ग्लास अपने आप पानी भरकर मेरे पास आ जाए,
नहीं, अब मुझे प्यास लगी है तो मैं जाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। पर पानी पीते हुए, सुनिए अभी इसको ध्यान से सुनिए, अब मेरी इच्छा है पानी चाहिए मुझे, जैसे मैंने बोला शक्ति नहीं है कि अपने आप ग्लास पानी भर के मेरे पास आए, पर मैं गया, ग्लास लिया, पानी पिया, पानी पीते वक्त मैं स्मरण हो गया भगवान का। भगवान भगवान क्या बोलते हैं, रसो हम आप सुकौनते, है ना। जब मैं पानी पी रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे पानी पीने, मुझे याद आया वो श्लोक भगवान ने भगवद गीता में बोला था कि पानी पीने कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छा लग रहा है, जो आनंद आ रहा है इसमें, एक्चुअली भगवान स्वयं है उधर। तो ये पुरुषार्थ किया मैंने, पर पुरुषार्थ से चेतना कहाँ कनेक्टेड है, भगवान में। भगवान ग्रेट है। कौन ग्रेट है, भगवान ग्रेट है। पर यहाँ पर पुरुषार्थ क्या हो रहा है माता जी, कि मैंने यम नियम किया, प्राणायाम किया, अब मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं ग्रेट हूँ, ये है। तो दोनों पुरुषार्थ में डिफरेंस है माता जी। एंड गोल जो है वो अलग है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज्ञा चाहते हैं हम लोग जो है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्वेश्चन। जी बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मृत्यु के समय जब जीव जो है मूर्छा अवस्था में चला जाता है, कभी कभी क्या होता है वो, मतलब जब जस्ट मृत्यु होने वाला है तो वो मूर्छा अवस्था में चला जाता है, तो उस अवस्था में कैसे भगवान को याद करेगा? हाँ, मूर्छा अवस्था क्या बोले प्रभु जी, मैं समझा नहीं। मूर्छा अवस्था क्या होता है, मैं मूर्छा अवस्था समझ जैसे पता नहीं। क्या अचेतन अगर कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे आत्मा। कोमा होता है, कोमा कोमा। हाँ, मूर्छा अवस्था मतलब क्या होता है, उसे कुछ मालूम ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं, मतलब सब भूल जाता है उस समय। हाँ हाँ हाँ, समझ गए प्रभु जी। ये चीज में आपको निश्चिंत रहना है कि अगर ऐसे किसी भक्ति के साथ हो रहा है, तो क्योंकि उसने पूरा जो अपना जीवन है समर्पण भाव में बिताया है, भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान का सेवा करते हुए, उनके भक्तों की सेवा करते हुए, बहुत प्रेम से उसने सेवा किया है सबका। अंत समय में किसी कारण, किसी जो उसका प्रारब्ध है उसकी वजह से उसका ऐसा अवस्था हुआ है, तो भगवान स्वयं उसका टेक केयर करते हैं। इसमें आप वापस से उस जाल में मत फंसिए कि हमको स्मरण करना है, हमारा पुरुषार्थ वहां पर, वो वाला जाल में मत फंसिए। क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं, अगर आप वापस रिवाइज करेंगे 8वें अध्याय में, भगवान एक पॉइंट के बाद में स्वयं बताते हैं कि ये सारा चीज मैंने बता दिया है अर्जुन, बट जो मेरा भक्त होता है ना, उसको ये सारी चीज की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज उसका टेक केयर हम करते हैं। तो अगर कोई मूर्छित अवस्था में है भी, तो आप निश्चिंत रहिए, अगर वो भक्त है, अगर उसने प्रेम से सेवा किया है सबका, तो निश्चित ही भगवान बोलते हैं वो हमारे पास आएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ये जो फ्लो चार्ट है और जो पीडीएफ है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसका एक फॉरवर्ड करूंगा। मीनवाइल अंकित प्रभु जी जो हैं, ये आपको जो रिक्वायर्ड नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किया। अभी हमने 10वें अध्याय में हमने एंटर नहीं किया, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन जैसा था, तो एंटर भी करेंगे हम। एंटर करने के पहले देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवाइज ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं, नहीं रिवाइज नहीं करेंगे, बस एक एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है जो दास प्रभु जी से और जो हमने जो अपने सीनियर भक्तों से सुना है, समझा है, उसको जस्ट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग कल से जो है 10वां अध्याय शुरू करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो पीपीटी है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा, और साथ में और भी कुछ नोट्स होंगे वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। और हरे सभी कृष्णा। सभी दंडवत प्रभु वैष्णवों जी, को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे प्रभु जी, कृष्ण। बहुत अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी, समझाया प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण थैंक प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। थैंक यू, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा, वंडरफुल प्रभु जी, वंडरफुल, दंडवत प्रणाम बहुत प्रभु जी, अच्छा। दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय हो रवि प्रभु जी जी। जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।